हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई नो कि आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का कि कब जैसे मैं ये वीडियो बनाऊं और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दूं। पहले तो मैंने सोचा था ये वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि 10K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तभी डालूंगा, बट हुए नहीं, पता नहीं क्यों। बड़े आ, वो हैं आप कि सब्सक्राइब नहीं किया। कुछ वर्ड्स मैं बोल नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर आप नए हैं चैनल में और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी कि डेली वीडियोस डालूं जिससे आपकी तैयारी अच्छी जाए। राइट। और वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस है एसएससी जेई का। और ऐसा नहीं है कि एसएससी जेई में की ही आप तैयारी कर सकते हो, बाकी आप स्टेट एई और जेई के एग्ज़ाम भी मिला लो तो उसमें फिर आपकी जो परसेंटेज है सीट्स की वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब जैसे कि 27 और 31 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा एसएससी जेई का, तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हैं जिसमें आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बाकी सिलेबस मैंने कवर किया, वो जाके आप वीडियो देख लेना। ठीक है, उसमें प्री और मेन होगा। मेन जैसे प्री होगा वो इसमें एमसीक्यूज आ जाएंगे और मेन में आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। राइट। तो इसमें आपको डिपार्टमेंट जैसे सीपीडब्ल्यूडी मिलता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको एसएससी जेई के बाद इसमें आपको पोस्टें मिलेंगी। और कुछ क्वेश्चंस हैं वो पहले ले लेते हैं, बाकी फिर बात की बातें बाद में करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इको फैक्ट्स का। सर, 12 आर्ट्स स्ट्रीम थर्ड ईयर सिविल डिप्लोमा एसएससी जेई के लिए एलिजिबल है क्या? अब आर्ट स्ट्रीम थर्ड ईयर सिविल डिप्लोमा, मेरे को नहीं पता यार डिप्लोमा किस लिए किस में कर रहे हो, बट सिविल में है। बट ये मेरे को समझ नहीं है 12 आर्ट्स क्या है क्या नहीं। तो डिप्लोमा आप एलिजिबल हैं भाई, क्यों नहीं एलिजिबल? ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एग्ज़ाम दो, जाके तैयारी करो। अभी आप थर्ड ईयर मतलब अगर थर्ड ईयर में है तो फिर तैयारी करो अभी से। मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना साथ साथ में, देखो कॉलेज वालों का क्या है, जितने भी कॉलेज में है जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो देखो वही सब चीज़ें आपको बाद में पढ़नी है। तो ये नहीं है कि आपने अलग से पढ़ना है। अगर जो आपको क्लासेस लग रही हैं, आपको जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उसको सॉल्व करो कि आप कर पा रहे, क्योंकि वही क्वेश्चन आएंगे। देखो है ना, जेई का एग्ज़ाम कैसा होता है कि ये बड़ा बेसिक सा एग्ज़ाम है। इसमें बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं कि हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो गेट लेवल का होता है जिसमें हाई डेप्थ के मतलब टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो चिल होके पढ़ो। राइट। मतलब जो आपके पास बुक्स है ना वो उसी बुक से पढ़ो। ऐसे कोई स्पेशल बुक नहीं है कि अरे ये बुक पढ़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बुक्स का मत पूछा करो। मतलब जो आपके पास बुक्स अवेलेबल है ना, जिस बुक से आपने अपनी डिप्लोमा करी, आपने इंजीनियरिंग करी है, वही बुक्स पढ़ो। जो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो पढ़ लो। अगर नहीं बुक से भी नहीं आ रहा तो फिर यूट्यूब पे काफ़ी मतलब माल पड़ा है वही फ्री का ना, उसको देखो जाके। और उसमें आपको भाई बंदों ने ना सीरीज चला के रखी इतनी फ्री, मतलब कुछ भी फ़ायदा ले सकते हो आप। अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ लूँगा तो पढ़ लो, बाकी कोर्स आपको जो अच्छा लगे वो ले लो। ठीक है। सर, इस बार फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है तो इस बार पेपर एसएससी जेई का दे सकती हूँ, सिमरन बानो है ना। फोर्थ सेमेस्टर हाँ दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर हुआ तो आपको कौन सी डिग्री होती है वो, एक मिलता है सर्टिफिकेट ना, वो आप अपलोड करके दे सकते हो। ठीक है। और आपको तो अच्छा है कि अभी अभी फ्रेश निकले तो आपको सारे कंसेप्ट याद होंगे, थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा, वो करो, क्वेश्चंस करो एंड देन एग्ज़ाम दो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुमान अग्रवाल। सिंक्रोनस मशीन में प्रॉब्लम आ रही है, यूथ के क्वेश्चंस नहीं हो रहे सारे, क्यों, क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट एनी यूट्यूब चैनल। देखो यार, सिंक्रोनस मशीन अगर नहीं हो रही ना तो आप अशफाक हुसैन या फिर आप पीएस बिमरा से एक बार पढ़ लो, वहाँ से भी समझ नहीं आ रहा तो फिर एक यूट्यूब मेरे को आप मैसेज करना इंस्टाग्राम में, मैं आपको बताऊंगा यूट्यूब का चैनल एक, उसमें सिंक्रोनस मशीन के लेक्चर्स देखना। उसके बाद फिर क्वेश्चन सोल्व करना, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब बड़े ज़्यादा यूट्यूब चैनल जहाँ से आप पढ़ सकते हो। आप खुद भी सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस टीचर से आपको पढ़ना है, बट मैं सजेस्ट कर दूंगा जिससे मैं पढ़ाऊँ, है ना, जो मैं देखता रहता हूँ, जो मेरे को समझ नहीं आता तो उससे आप देख सकते हो, तो क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और और भी है ना, काफ़ी क्वेश्चन थे, कहाँ के। फिर आ गया आदर्श सिंह। हेलो ब्रदर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, कैन आई एलिजिबल फॉर एसएससी जेई? आदर्श, देखो आप कुछ पोस्टें हैं जिसमें कलर ब्लाइंड अगर कोई है तो उसमें नहीं जाते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते, एलिजिबल हैं। उसमें आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा कितना ख़राब है आपका ना ये, कितने स्केल पे, तो वो एक सर्टिफिकेशन आएगी आपको, वो ले लेना। बाकी एलिजिबल हैं आप। मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, जैसे कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें कलर ब्लाइंड नहीं चाहिए बंदा। ठीक है, तो कुछ होगा, रिस्ट्रिक्शंस होगी कुछ पोस्ट पे, बट कुछ पोस्ट पे आपको एलिजिबल है तो भर सकते हो पेपर और दे भी सकते हो।
फिर सैफ 238 ब्रो, आफ्टर माई डिप्लोमा पास आउट इन 2023 आई एम राइट नाउ परसुइंग माई बीटेक last semester ongoing preparing for SSC JEE. It's good decision. I'm confused what I choose prepare for. देखो यार इंग्लिश में मत लिखा करो, हिंदी में लिख दिया करो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हिंदी वाले जवाब नहीं दूंगा और इंग्लिश वाले दूंगा। तो ये डिप्लोमा पास आउट है 2023 का, अभी ये बीटेक कर रहा है। ठीक है भाई, हायर स्टडीज़ के फ़ायदे ही होते हैं हमेशा। और एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, कोई इसमें कन्फ्यूजन क्या है कि अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, हो रहा है तो वेल एंड गुड। अगर आपको इससे भी अच्छे एग्ज़ाम देने हैं तो उसकी भी तैयारी कर लो। मतलब वहीं से स्टार्ट होगा सारा बेसिक, नीचे से है ना। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, फिर आप ए की तैयारी करो या गेट की तैयारी करो, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि एसएससी जेई कोई अच्छी चॉइस नहीं है भाई, बहुत बढ़िया चॉइस है। ठीक है, आप तैयारी करो। और डिप्लोमा करा तो आपके बेसिक तो वैसे ही ठीक होगा। डिप्लोमा में पढ़ रहा, वही चीज़ आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे तो जेई का पेपर बेसिक आता है, कोई ऐसा टफ नहीं आता। तो जब आप चीज़ें पढ़ोगे वही आएंगी। क्वेश्चन भी फार्मूला बेस्ड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई गेट का पेपर नहीं है ये। ठीक है ब्रो, सिविल से कि इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा में अभी 12th में। देखो ब्रो, सिविल में भी ऑप्शन है। सिविल एसएससी जेई का एग्ज़ाम भरोगे तो उसमें सिविल की पोस्टें भी आती हैं, है ना। और फिर आपका स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आती हैं। और कोई एग्ज़ाम निकल रहा है जैसे रेलवे में निकल रहा है ना, जेवीनल में निकल रहे हैं, आरबीआई में निकल रहे हैं, तो सब में सिविल की पोस्टें हैं और अच्छी पोस्ट हैं। तो ऐसा आपको देखना है कि आपको किस में इंटरेस्ट है ना। मैं आपको बोल दूंगा सिविल में ले लो और बाद में पोस्टें ना आए या नहीं हुआ कुछ तो आप मेरे को बोलोगे। तो खुद डिसाइड करना है, किसी दूसरे से नहीं पूछना है कि क्या करना है। ठीक है, खुद जाके सर्च करो क्या करना है, ऑप्शन देखो जाके, है ना। करियर के ऑप्शन देखो कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। इलेक्ट्रिकल पढ़ने में मज़ा आएगा कि सिविल में। ठीक है, कोचिंग देख रही है, घर कैसे बन रहा है, 12x12 का रूम है, कितनी ईंटें लगेंगी, है ना। पूरा एस्टिमेट पता होना चाहिए कि हाँ इतनी ईंटें लगेंगी, इतना स्क्वायर फुट माल लगेगा, इतनी रेता बजरी ये सारा सामान लगेगा। या कि आपको वायरिंग का पसंद है कि भाई घर में वायरिंग पैरेलल में हो रही है, कैसी है बिजली चल रही है ना, करंट कैसे फ्लो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो किस में इंटरेस्ट है किस में नहीं। नेक्स्ट है दीपक रंजन कर 5891, भैया कॉलेज के साथ प्रेप करने के टिप्स प्लीज़। तो मैंने देखो, प्रेप कर रहे हैं कॉलेज के साथ तो बड़ा इजी है भाई। आप कॉलेज में कोई भी सिविल का कर रहे हो, मैकेनिकल का कर रहे हो, इंजीनियरिंग का कर रहे हो, तो एग्ज़ाम में क्या आएगा, जो आप पढ़ रहे हो वही आएगा ना। जो आप अभी पढ़ रहे हो वो बाद में भी पढ़ोगे। तो अभी से जो लेक्चर आपके लग रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उसको अच्छे से पढ़ो जाके, एक बार रिवाइज़ करो हॉस्टल में या रूम में बैठ के कि इसके ऊपर एमसीक्यूज़ कैसे बनेंगे, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। यूट्यूब पे कर लो कि इलेक्ट्रिकल एमसीक्यूज़, है ना, ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन, ऐसे करके सर्च करो, उसमें लग जाएगा पता है कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इस पर क्या क्वेश्चन बनते हैं। देन मतलब अच्छा है। उसके साथ साथ पढ़ाई करते चलो धीरे धीरे, वहाँ प्रेशर नहीं लेना, आराम से पढ़ो, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो वो पढ़ा रहे हैं उसको डेली रिवाइज करो, डेली पढ़ो, है ना। वो आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, ताकि आप जैसे ही फाइनल ईयर के बाद एग्ज़ाम भरो तो आपका निकल जाए। तो साथ साथ में एमसीक्यूज़ भी करते रहना। जैसे मान लो कि कोई आज एक चैप्टर पढ़ाया, उस चैप्टर के क्वेश्चंस करो, जो उन्होंने होमवर्क दिया वो करो, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ करो। सर आई एम डूइंग बीटेक फ्रॉम बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। सर मेरी ब्रांच में सिर्फ 4 स्टूडेंट हैं और लेटरल एंट्री के थ्रू मैंने अभी सेकंड ईयर में हूँ। प्रोफेसर बहुत बिजी रखते हैं हमें और कुछ भी प्रेप के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। मुझे बीटेक छोड़ने का मन है ताकि मैं जेई की। ठीक है, देखो यार लेटरल एंट्री में है जिया वर्मा, तो अच्छी बात है ना, वो बिजी रख रहे हैं तो वही पढ़ रहे हो ना जो आपको बाद में भी पढ़ना है, एग्जाम के लिए वही पढ़ना है। तो ऐसे नहीं है कि अलग से पढ़ने की जरूरत है। जो वो अभी पढ़ रहे हो, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन आप पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, पावर सिस्टम अच्छे से पढ़ो, यूटिलाइजेशन अच्छे से पढ़ो, एस्टिमेशन कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ो, है ना। फिर आपका इंस्ट्रूमेंटेशन है वो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली वही क्वेश्चन आएंगे, उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो अभी अगर वो बिजी रखें तो उसको अच्छे से पढ़ो, है ना। जो भी आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ो क्लास में। और जैसे ही हॉस्टल जा रहे हैं, रूम जा रहे हैं, तो वहाँ जाके 2 या 3 घंटे थोड़ी प्रैक्टिस करो एमसीक्यूज़ की, उससे आपकी तैयारी होती जाएगी। इसके लिए अलग से टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इंजीनियरिंग जय की माइकल, सर आपका सिलेक्शन नहीं यार, स्टेट जेई मैंने एक बार दिया था सीसी जेई का बस। सत्येंद्र कुमार, सर हिंदी मीडियम की कोई, यार हिंदी मीडियम का मेरे को कोई आइडिया नहीं है ना। और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, सबको आती होगी, तो पढ़ लेना, इजी होता है। अगर बिल्कुल ही हिंदी मीडियम में पढ़े तो मैं एक बार सर्च करके आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है। भार्गव 567, भाई आप डिग्री वाले हो या डिप्लोमा? डिग्री हूँ भाई। कि तो स्टेट जेई हो गया है ना। एसएससी जेई के लिए प्रेप किया था मैंने। देखो ऐसा कुछ सोच के नहीं किया था कि एसएससी जेई के लिए कर रहा हूँ या स्टेट जेई के लिए। मैंने सिर्फ पढ़ा, क्योंकि टेक्निकल पार्ट तो सेम है सब में। ठीक है, आप एसएससी जेई के लिए पढ़ रहे हो या स्टेट जेई के लिए पढ़ लो,
टेक्निकल चीज़ें वो सेम ही रहेंगी, कुछ चेंज नहीं हो रहा है ना। ओम्स लॉ कोई नहीं एसएससी जे में चेंज हो रहा है या फिर स्टेट जे के लिए चेंज हो रहा है। तो तैयारी करो, हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स श्वेता स्वीटी, सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे। मैं सोच रहा था कि वीके मेहता की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ूँ थ्योरी के लिए और ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे वैसा है ना, उसमें ये कंपल्शन थोड़ा ना कि जो मैंने बताया वही करना है। अगर आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट अच्छे हैं या वीके मेहता से आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है, उसमें क्वेश्चंस भी काफ़ी दिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे साथ साथ में, क्योंकि उसके पीछे जो आंसर्स दिए हैं उसके एक्सप्लेनेशन जो है वो भी अच्छी है। नीतीश कुमार, भैया मुझे डिप्लोमा का ऑनलाइन क्लास लेना है, कहाँ से करूँ? यार मैंने खुद ही नहीं ली तो मैं आपको कैसे सजेस्ट कर दूँ, या फिर मेरे को कोई या अन अकेडमी वाले या टेक्स्ट बुक वाले है ना, कोई भी स्पॉन्सर करेगा तो उनके मैं एक बार लेक्चर्स देके फिर आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। बट आपको जो अच्छा लग रहा है वो ले लो, है ना। पढ़ाई सब में सेम होगी और अच्छी होगी, टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर बुरा पढ़ाएगा और भाग जाएगा। तो कोई भी ले लो जो आपको अच्छा लगे। हेमराज ठाकुर, भाई जो हिम ऊर्जा की सब्सिडी वाला सोलर पावर प्लांट लगता है उसके लिए कितने केवी की लाइन चाहिए, जहाँ पर प्रोजेक्ट लगना है, प्रोजेक्ट जैसे कि एक या दो? आप मुझे मिलो आके। वेर आर यू फ्रॉम? अक्षित गुलेरिया, हिमाचल से हूँ भाई मैं। सर वीडियो बनाते रहा करिए, यू आर द इंस्पिरेशन फॉर मैनी स्टूडेंट्स लाइक मी। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। ठीक है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे कमेंट्स आते हैं। पीयूष कुमार जी, ऑसम। श्लोक भैया, आई एम इन फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाउ कैन आई स्टार्ट प्रेप फ्रॉम बेसिक? बेसिक से स्टार्ट करना है तो बेसिक पढ़ो, है ना। जो आपने बुक्स पढ़ी हैं डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में, वो उन बुक से स्टार्ट करो, एक बार रिवाइज़ करो। अगर नहीं करना है वो सब तो कोई एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो, उसमें से सब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एक बार सारे लेक्चर्स देख लो, उसके नोट्स बना लो छोटे छोटे, ठीक है। रनिंग नोट्स ये नहीं कि 1 घंटे की वीडियो नोट्स के साथ वो 2 या 3 घंटे की हो रही है, तो ऐसा नहीं करना है। आगे 1 घंटे की वीडियो तो 1.5 घंटे तक वो वीडियो भी ख़त्म हो जानी चाहिए और आपकी नोट्स भी बन जानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बेसिक से अब मैंने डाल दिया हाउ टू प्रेप फॉर एसएससी जे, तो उसमें लिखा है सारा कि कैसे क्या पढ़ना है ना। तो पढ़ा ही आपने, एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि मशीन कैसे काम करती है, जनरेटर क्या है, सिंक्रोनस मशीन क्या है, डिस्क इंसुलेटर कहाँ यूज़ होते हैं, है ना, सस्पेंशन वाले कहाँ यूज़ हो गए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी, फिर आपके ट्रांसफार्मर के बारे में होगी, टाइप्स होगी, ठीक है। ये सारा चीज़ें आपको शुरू करो, हो जाएगा। कुणाल बाबिस्कार, वाई हाउ टू इम्प्रूव न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स एंड मैथ एंड नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट नहीं आता? प्रैक्टिस, ठीक है। जब क्वेश्चन करो बार बार क्वेश्चन करो, बार बार गलत होंगे, बार बार करो, एक बार तो ठीक होगा तो आप खुद ही ले जाएगा पता। और कोई यूट्यूब पे कोई टीचर पकड़ लो या मेरे को इंस्टाग्राम पे पहले फॉलो करना, फिर मेरे को मैसेज करना कि चैनल बताओ, तो मैं बता दूंगा, उसके देखना आपको लग जाएगा पता, ठीक है। हबीबी, भैया डिप्लोमा ईसी वालों का दुख, एसएससी में जॉब ही नहीं है। हाँ दुख तो है, बट और भी ऑप्शंस हैं, प्राइवेट में जाओ, कोडिंग वगैरह सीखो और निकलो, ठीक है, बढ़िया है वहाँ भी। रोहित भैया, क्वेश्चन है जेई एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज से डिग्री मिलता है, AICTE है, AIR नहीं है, अप्रूवल होना ज़रूरी है, या जो कॉलेज से मिलता है यूजीसी अप्रूवल डिप्लोमा डिग्री, ये चल सकता है? AICTE वाले अप्रूव्ड भी चलते हैं, बस आपकी अगर वो नहीं है AICTE से अप्रूव्ड, बट आपकी अगर यूनिवर्सिटी यूजीसी से रिकोगनाइज्ड है तो चल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एलिजिबल हो आप एसएससी जे के लिए। नॉन टेक्निकल कहाँ से? नॉन टेक्निकल यार देखो, नॉन टेक्निकल का ऐसा ना कि 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से भी आपके 2-3 एंशियंट के होंगे, 1-2 मिडिवल हिस्ट्री के, 2-3 आपके मॉडर्न हिस्ट्री के, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन हो गए, जोग्राफी के कुछ क्वेश्चन हो गए, तो ये टोटल में आके 10 कर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा पहले टेक्निकल पार्ट करो, एंड देन लास्ट के 1-2 हफ्तों में जैसे मैराथन देख लो, जैसे एंशियंट मिडिवल के रनिंग नोट्स बना लो, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट हो गया आपको पता लग जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो एक बार कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे पढ़ लो, है ना। तो यही है कि मैराथन जो होती है, जैसे हिस्ट्री की मैराथन होगी, 5-6 घंटे की वीडियो होती है, तो वो देख लियो, साथ में नोट्स बना लियो, उसको रिवाइज करो, ठीक है। और जो न्यूज़ में कुछ चलता है ना कि कोई न्यूज़ आ गई जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर, है ना, हाई कोर्ट का आ गया, सुप्रीम कोर्ट का आ गया, फिर स्टेट वर्सेस सेंटर की कुछ लड़ाई हो रही है ना, तो उसके पढ़ लिए कि कैसे कौन सी पावर कौन सा आर्टिकल किसके लिए आता है, गवर्नर के लिए कौन सा आर्टिकल आता है ना। तमिलनाडु में जैसे वो चला था कि बिल दिया, उसने पास नहीं किया, है ना, होल्ड पे रख लिया, तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ भाई इतने टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए, नहीं तो वैसे ही पास हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आप देख लिया करो, और वैसे क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, जो करंटली न्यूज़ में होते हैं। तो वैसे ही, तो इसमें कोई नेशनल पार्क देख लिया, नदी के बारे में हो गया, ठीक है,
ये था अमन नैन का क्वेश्चन। नाभा ज्योति इस जेई एंड लाइनमैन डिफरेंट वर्क्स ऑफ लाइन। देखो जेई के नीचे अलग जैसे फोरमैन, लाइनमैन, टीमेट, है ना, फिर एएलए में सारे नीचे आते हैं, तो इनका मोस्टली फील्ड वर्क होता है। ठीक है, फील्ड में जैसे मेंटेनेंस हो गया, लाइन की मेंटेनेंस होगी, ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस होगी, कनेक्शन हो गए, कनेक्शन काटने हो गए, है ना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं लाइनमैन में। हाँ, क्या जेई ये ठीक है, हो गया सर। बैकअप प्रोटेक्शन सर दूसरा नाम है। अच्छा ठीक है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, यू आर क्यूट टू सर, थैंक्स थैंक्स अलॉट। संजय गुलेरिया, संजय गुज्जर, हिंदी मीडियम वालों की कोई बुक। मैं यार ये फिर से आ गया क्वेश्चन, तो एक बार मैं खुद ही चेक करके देख लूँगा हिंदी मीडियम के लिए कोई है कि नहीं। अरुण विजय, माई ब्रांच इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा है, बट नेटवर्क थ्योरी में जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा समझ नहीं आता, उसमें क्या करें। तो देखो जेई के एग्ज़ाम में इतने टफ़ नहीं आते, अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल ही टफ़ कर रहे हो तो, और बेसिक में तो हो जाते हैं ईजिली, तो एक यूट्यूब चैनल में बताऊँगा, उससे पढ़ लेना। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूँगा। हेडफोन 2.0 कर दिया सब्सक्राइब भाई। मैं अभी जस्ट डिप्लोमा पास किया हूँ, अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया और एसएससी जे का प्रेप करना चाहता हूँ, कुछ गाइड कर दीजिए। तो मैंने डाली है क्या बोलते हैं वीडियो, हाउ टू प्रेप फॉर एसएससी जे, अब वो आप एक बार जाके देख लो, ठीक है। और उससे पहले भी काफ़ी वीडियोस डाली हैं कि कैसे मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, है ना, क्या क्या स्ट्रेटेजी रही है, तो वो भी आप देख सकते हो एक बार जाके, ठीक है। तो यही थे मेन क्वेश्चंस जो कि मैंने बता दिए। बाकी देखो अपने नोट्स बनाओ, है ना। नोट्स ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि ना, एक बार जैसे नोट्स बना लिए फिर हम और बुक्स रेफ़र करते, तो ऐसे मत करना। एक ही सोर्स रखना, उससे पढ़ना, उसी के क्वेश्चन करना, है ना। कन्फ्यूज जैसे किसी दोस्त को बताएगा अरे मैंने वहाँ से करे, तो ऐसे मत करना कि कोई दोस्त बता रहा है कि मैंने यहाँ से पढ़ा या ये किया वो किया, ठीक है, वो मत करना है। पहले अपने नोट्स रिवाइज़ करो, अच्छे से पढ़ो, उनके ऊपर उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं उन पे क्वेश्चन करो, एंड देन फिर अगला कोई आपको लगता है कि हाँ मेरे को भी और तैयारी करनी है, फिर जाके किसी और चैनल या किसी बुक से पढ़ो। बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं अगर लेके चलें, है ना, कि क्या थ्योरेटिकली मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकली आएंगे, जैसे नेटवर्क हो गया आपका, फिर स्टार डेल्टा पे क्वेश्चन हो गए, है ना। फिर यूनिट्स के बारे में पूछ लेंगे, जैसे एसी फंडामेंटल्स हो गया, मैग्नेटिक सर्किट्स हो गए, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, बेसिक क्वेश्चन आ जाएंगे फार्मूला बेस्ड, तो ऐसे क्वेश्चन है। बाकी तैयारी के लिए तो मैंने बता रखा है पहले आपको, तो सेम चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दें या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, हो सकता है मैं लेट रिप्लाई दूंगा बट दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप मेरे को बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। बाकी टिप्स जो हैं वो मैं पहले ही शेयर कर चुका, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बताना हर वीडियो में तो वो ठीक नहीं है। आप एक बार देख लो जाके, फिर भी कुछ आपको सब्जेक्ट वाइज अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि हाँ इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना है कि जैसे अभी सबके एग्ज़ाम आ रहे हैं तो लास्ट में कैसे तैयारी करनी है वो, ठीक है। तो लास्ट में तो ये रिवीजन करो और जितना हो सके एमसीक्यूज़ करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।